हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप इंग्लिश बोलते टाइम बार बार एक ही नेम रिपीट कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ माय फ्रेंड, राम इज़ वेरी ऑनेस्ट, राम हेल्प्स मी। ये सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगता है ना। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन गलत हो जाए तो इंग्लिश फनी भी लगती है और रॉन्ग भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मी इज़ गोइंग, ये बिल्कुल गलत है ना। शी लव माई सेल्फ, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। प्रॉमिस, इस वीडियो के बाद आप प्रोनाउन को पहचान पाओगे, सही जगह यूज़ कर पाओगे और स्पोकन इंग्लिश में कॉन्फिडेंट फील करोगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक देखो। तो आज का टॉपिक है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, प्रोनाउन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन मीन्स होता क्या है? प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन is a word used instead of a noun। मीन्स कि जो शब्द नाउन के बदले में हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन के अंदर ही नाउन छुपा हुआ है। तो क्या कहते हैं? जो शब्द नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन क्या हुई? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह हम, नाउन की बदले हम जो यूज़ करते हैं शब्द, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। अब हम थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, राम इज़ अ हैंडसम बॉय। राम इज़ अ हैंडसम बॉय। अगेन हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, अ डॉग इज़ अ पैट एनिमल। अब देखो, यहाँ पर राम क्या है? नाउन है। तो राम इज़ अ हैंडसम बॉय। अब राम की जगह हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रोनाउन कहलाएगा। तो राम की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? ही। ही इज़ अ हैंडसम बॉय। तो यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन। राम क्या है? नाउन। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन। तो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन की जगह हम अब यूज़ करेंगे किसी वर्ड को, और वो क्या होगा? प्रोनाउन। तो सीता की जगह हम किसका यूज़ करेंगे? शी का। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर सीता क्या हुआ? सॉरी, शी क्या हुआ? प्रोनाउन। अ डॉग इज़ अ पेट एनिमल। अ डॉग यहाँ पर किसी हमने कॉमन नाउन का यूज़ किया, डॉग का। तो इसकी जगह हम प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? इट का। इट क्या करेंगे? इट इज़ अ पेट एनिमल। तो हमने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती, राम इज़ अ हैंडसम बॉय, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज़ माई क्लास फेलो, राम इज़ अ गुड स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? बार बार
रिपीटिशन हो रही है किसी भी वर्ड की, तो बार बार रिपीटिशन से क्या हो रहा है, बिल्कुल ही हमारा फनी लग रहा है, बिल्कुल मतलब ख़राब लग रहा है। तो कॉमनली क्या आप जानते हैं कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार हम यूज़ करते हैं ना, तो वाक्य की क्या होती है, वो सुंदरता ख़त्म हो जाती है और वाक्य में भद्दापन भी आ जाता है। और यही मेन रीज़न है कि नाउन के बदले में हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ना, इसमें नाउन के रूप में कौन कौन थे, राम, सीता, अडोग, ये नाउन का यूज़ किया गया। और इसके बदले में हमने क्या यूज़ किया, ही, शी, इट। तो ये क्या है, राम, सीता और डॉग, ये क्या हुए, नाउन। और इसके बदले में हमने क्या यूज़ किया, ही, शी और इट, ये क्या है, प्रोनाउन। तो नाउन के बदले में हमने किसका यूज़ कर दिया, प्रोनाउन का। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब हम ले लेते हैं एक बार टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनाम के प्रकार। ये हर बुक में हर जगह अलग अलग मिलेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में करवा रही हूँ, इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सबसे पहले नंबर पे हम ले लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम पुरुषवाचक में क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसके क्या क्या आएंगे, इसके अंदर वो आएगा आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, और क्या हो सकता है, शी, और हर, इट, और क्या रह गया, दे और देम। ये सब किसके अंदर आएंगे, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आएंगे। कौन कौन से, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम। ठीक है, और सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, पर्सन, ये जो दे रखे हमने क्या है, पर्सन है एक तरह से। तो पर्सन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक बार हम पर्सन देख लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, 3 टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पर्सन, FIRS, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, आई, माय, मतलब प्रथम पुरुष जिसको हम बोलते हैं प्रथम पुरुष, आई, माय, मी, वी, आर, अस, ये सब क्या किस में आएंगे, फर्स्ट पर्सन के अंदर। अब क्या हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं हम, उत्तम पुरुष। तो सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन के अंदर क्या आएगा, थर्ड पर्सन मतलब जो अन्य, जो बच गए अलग से बिल्कुल, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, और ये थर्ड पर्सन जो अदर है, उसमें क्या आएगा, ही, शी, इट, दे, देयर और देम। तो हमने पढ़ा सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंदर आएंगे आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम। और इस सब को समझने से पहले आपको समझना है इनके बारे में कि 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं।
सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई, माई, मी, वी, आर, अस। सेकंड पर्सन में कौन कौन से आएंगे? यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन में आएंगे ही, शी, इट, दे, देयर, देम। आगे हम सब नॉमिनेटिव केस और बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ेंगे। पहले हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन खत्म कर लेते हैं एक बार। तो नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन कौन सा करेंगे हम? पजेसिव प्रोनाउन। सेकंड नंबर पे हम करेंगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव होता क्या है? पजेसिव जहाँ पर हम अपना अधिकार दिखाएं, तो एक तरह से आप उसको क्या कह सकते हो? अधिकारवाचक, या जहाँ पर आपको उसको संबंधवाचक भी कह सकते हो। पजेसिव अधिकारवाचक कह सकते हो आप उसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पजेसिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक। अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है। और अधिकारवाचक में हम क्या क्या लिखेंगे? जो हमने अभी किए हैं पीछे, उसी से आगे का है ये। माइन, मेरा। हम अपना अधिकार बता रहे हैं कि ये दिस बुक इज माइन, कि ये मेरी पुस्तक है, मेरी किताब है ये। तो मैं अपना अधिकार बता रही हूँ। ये क्या हुआ फिर? पजेसिव प्रोनाउन हुआ। आर्स। और क्या आ सकता है इसके अंदर? योर्स। हम सिर्फ अधिकार की बात करेंगे इसके अंदर। हिज, हर्स और देयर्स। तो ये सब किसके अंदर आएगा? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। ये सब किसके हैं? पजेसिव प्रोनाउन के अंदर ही आएंगे। थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट मतलब संकेत करके, इशारा करके, पॉइंट आउट करके बताना। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? संकेतवाचक। जैसे कि मैं बोलूँ कि दिस बुक इज माइन, तो दिस क्या हुआ? यह है। मैंने पॉइंट आउट किया कि ये बुक मेरी है। दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। तो मैंने इशारा करके बताया, मैंने संकेत करके बताया कि ये चीज़ मेरी है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? दिस, दैट, और क्या कर सकते हैं हम? दीज, दोज, और क्या आ सकता है इसके अंदर? सच। तो इस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखते हैं, जिसमें हम सिर्फ संकेत करके बताते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं हम इसको। नाउ कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? मतलब बांटना, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, विभाजन कर देना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाजनवाचक कह सकते हैं हम इसको। विभाजनवाचक सर्वनाम। जहाँ पर हमने कोई चीज़ को बांट दिया, तोड़ दिया, हिस्सों में अलग अलग कर दिया, उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। जहाँ पर भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखे, वहाँ पर आप क्या लगाओगे? सीधा आंख बंद करके डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहोगे उसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ सकता है? ईच, ईदर और नीदर। देखकर ही पता लग रहा है। अगर इस तरह के सेंटेंस के अंदर ईच, ईदर, नीदर, इस तरह के कोई सेंटेंस के अंदर वर्ड भी आ जाते हैं ना, और आपको पहचान करने को बोला जाए कि कौन से टाइप का ये प्रोनाउन है, तो साफ दिख जाएगा आपको कि जहाँ पर बंटवारा हो रहा है ना, कोई विभाजन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस चीज़ का, तो वहाँ पर आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ वन है
रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक संबंधवाचक। कैसे? जैसे ईच तो था किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, ईच, ईदर, नीदर, हम किसी चीज़ को दिखाने के लिए, अलग करने के लिए बता रहे हैं। लेकिन रेसिप्रोकल इसमें थोड़ा सा चेंज होकर आएगा। मैं कहूँगी इसमें ईच अदर, मतलब वन अनदर, इस तरह की जो आएंगे ना वर्ड, वो आएंगे रेसिप्रोकल के अंदर। लेकिन सिंगल ईच आता है तो वो किसके अंदर आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। और ईच अदर आता है तो वो किसके अंदर आएगा? रेसिप्रोकल के अंदर। तो इसके अंदर आएगा, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पारस्परिक, पारस्परिक संबंधवाचक, पारस्परिक संबंधवाचक। और इसके अंदर हम करेंगे ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लिए, वन अनदर। ठीक है, ईच, ईदर, नीदर ये बिल्कुल अलग है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आएगा। और ईच अदर, वन अनदर ये किसके अंदर आएंगे? रेसिप्रोकल के अंदर आएंगे। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर सिक्स्थ। सिक्स्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपना, मतलब निजवाचक, मतलब जो खुद से रिलेट हो, निजवाचक। जैसे कि मैं बोलूं कि आई डू इट माई सेल्फ, तो यहाँ पर माई सेल्फ जो आया है ना, माई सेल्फ किसका एग्जाम्पल हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हुआ। जैसे कि अगर ये वर्ड आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर देखने को मिले, जैसे कि जो मैं लिख रही हूँ अब, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ और योर सेल्व्स, और क्या कर सकते हैं हम? हिम सेल्फ, और क्या हो सकता है? हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्व्स। हाँ, देम सेल्व्स। इस तरह के जो वर्ड आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देखते ही आप पहचान कर पाओगे ये कौन से प्रोनाउन से रिलेट करते हैं। नाउ कम टू द सेवंथ नंबर पॉइंट, एंड दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक, एम्फेटिक, एम्फेटिक से पता लग रहा है, वर्ड से ही पता लग रहा है कि जहाँ पर जोर देकर हम बोलते हैं, दबाव देकर बोलते हैं। मतलब जोर और दबाव का मतलब क्या होता है? जैसे कि पहले एम्फेटिक प्रोनाउन, हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? दबाव सूचक, दबाव सूचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि कोई वर्ड का हम प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करने वाला होता है, कर्ता होता है, उसके उसको जोर देने के लिए किया जाता है उसका प्रयोग। और जब एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है ना इसमें, सब्जेक्ट के ऊपर, तो वही क्या कहलाता है? एम्फेटासाइजिंग प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, या जिसको आप एम्फेटिक भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग क्या होता है? हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, पहले नहीं होता ना बाद में होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर क्या होता है? माई सेल्फ। अभी आप कहोगे सेम सेम है ये तो, बिल्कुल कैसे पहचान करेंगे? अभी मैं बताती हूँ, पहले एक बार लिख लेते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्व्स और माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, और क्या बोला मैंने? योर सेल्फ और योर सेल्व्स।
उसी तरह हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ, oneself। इस तरह यहाँ पर फ़र्क क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, ये तो मैंने बोला आई डू इट माई सेल्फ, तो आई सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, तो आई के तुरंत बाद तो यूज़ नहीं हुआ ना माई सेल्फ। तो लेकिन एम्फेटिक की पहचान क्या है, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ होते हैं। ये चाहे माई सेल्फ हो, आवर सेल्फ हो, योर सेल्फ हो, मतलब इसी से पता लगेगा कि सब्जेक्ट पर दबाव बनाया जा रहा है। किस चीज़ से, ये माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ किया जाएगा। तो एम्फसाइज करने के लिए किसको, सब्जेक्ट को। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही हिमसेल्फ, he himself comes here, क्या वह स्वयं आता है यहाँ, वह यहाँ स्वयं आता है, तो क्या है, खुद आता है, वह खुद यहाँ आता है। तो यहाँ पर किसको जोर दिया गया है, किस पे जोर बनाया गया है, दबाव बनाया गया है, ही पर। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन में सिर्फ सब्जेक्ट पे दबाव बनाया जाता है। और इस तरह से हम 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ कम टू द टाइप ऑफ 8th, एंड दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनडेफिनिट, जो निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है, कितने हैं। तो इसमें हम श्योर नहीं होते, तो हम हिंदी में इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। क्या बोलेंगे हम इसको, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एवरीबडी, समबडी, इसमें हमें क्लियर नहीं पता कौन किसकी बात कर रहा है, एनीबडी और एवरीवन, और क्या कह सकते हैं हम, समवन, एवरीथिंग, और हम कह सकते हैं ऑल, सम, एनी, ऑल, सम, एनी, मच, फ्यू। तो ये सारी क्या है, इनडेफिनिट है, जो श्योर नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, अब आते हैं हम 9th टॉपिक, 9th टाइप पर, एंड 9th वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेटिव क्या होता है, रिलेशन, रिलेटिव रिलेशन से मिलता जुलता है, मतलब संबंध से, संबंध बताता है ये। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। और इसके अंदर आता है जैसे कि हु, कौन, हु, whom, whose और which, that। तो ये सारे किस में आएंगे, ये सारे आएंगे रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। उसके बाद है टाइप नंबर 10। हम बात कर चुके हैं अब तक 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, अब आए हुए हम 10th के ऊपर। टोटल होते हैं 11। ओके, 10th इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में क्या आएगा, सेम वही चीज़ें, ऐसे लगेगा आपको कि वही उठा के हमने यहाँ रख दी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बताती हूँ। हु, whom, whose,
विच, वॉट। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हुए? ये हुए इंटेरोगेटिव के अंदर। और लास्ट है हमारा, वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? जिससे हमें आश्चर्य, मतलब हम हैरान हो जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी को हम हिंदी में बोलेंगे विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक सर्वनाम। ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट, अब यहाँ व्हाट का प्रयोग हम क्वेश्चन के लिए यूज नहीं कर रहे। अब व्हाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है, और इसलिए ये क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है। क्या हुआ? अब मैं बोलूं व्हाट आ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज दिस। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का, ना कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। यहाँ पर क्या है? हैरानी सूचक शब्द है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, इतना समझ में आया? एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन से पहले हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और ऑब्जेक्ट, मतलब एनी नेमिंग वर्ड। दुनिया में जो भी किसी भी चीज़ का कोई नाम दे रखा है हमने, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है? नाउन। ठीक है। तो नाउन की जगह हमने जो शब्द यूज़ किए उसको हमने बोला प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो नाउन की जगह हमने जिन शब्दों को यूज़ किया उसको हमने प्रोनाउन बोला। एग्जाम्पल्स इसके हमने कुछ दिए, जैसे कि राम इज़ अ हैंडसम बॉय। राम की जगह हमने क्या किया यूज़? ही का। सीता की जगह हमने यूज़ किया शी का। डॉग की जगह हमने यूज़ किया इट का। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। टोटल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर 11 टाइप्स। फर्स्ट वन था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलेंगे पुरुषवाचक। और पर्सन होते हैं हमारे 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स के। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई, माई, मी, वी, आर, अस। सेकंड पर्सन आर यू, योर, योर्स। एंड थर्ड पर्सन आर ही, शी, इट, दे, देयर, देम। और नाउ कम टू द पॉइंट नंबर सेकंड। सेकंड वन इज पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मतलब अधिकारवाचक। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव को हम हिंदी में बोलेंगे संकेतवाचक। दिस, दैट, दीज, दोज, सच। नाउ कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव को हम हिंदी में बोलेंगे विभाजनवाचक। ईच, ईदर, नीदर। फिफ्थ वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम बोलेंगे पारस्परिक संबंधवाचक। ईच अदर, वन अनदर। मतलब जो ये वर्ड्स मैंने लिखाए हैं ना नीचे, आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर मिल जाते हैं तो आपको पहचान करने को बोला जाए कि विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आपको ये अच्छे से लर्न हो चुके हैं। तो आप इसको ध्यान से देखोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे तो बिल्कुल इजीली लर्न हो जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 6। सिक्स वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, मेरा। तो माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हेयर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। और सेवन्थ नंबर इज एम्फेटिक, जहाँ पर हम कोई चीज़ दबाव देकर, जोर देकर बोलते हैं। तो माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था ही हिमसेल्फ कम्स हियर। तो यहाँ पर किसके ऊपर एम्फोसाइज किया जाता है? सब्जेक्ट के ऊपर। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही। तो इससे, और ये इसकी पहचान यही है, हिमसेल्फ तो इसमें भी आता है, जैसे कि सेल्फ वाले वर्ड्स हैं इसमें भी यूज़ होते हैं रिफ्लेक्सिव। लेकिन इसकी पहचान क्या है? इसमें तो कहीं भी यूज़ हो जाएंगे सेंटेंस में, लेकिन इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ होगा ये। तो इसी से हमें पता लगेगा कि ये क्या है, किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ था इनडेफिनेट, मतलब अनिश्चयवाचक, जहाँ हम श्योर नहीं होते कि कितनों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। इसमें होता है एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एवरीथिंग, ऑल, सम, एनी, मच, फ्यू। और नाइन्थ है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव में हम संबंधवाचक सर्वनाम बोल रहे हैं। और हु, होम, हुज, विच, दैट।
इंटेरोगेटिव में हम प्रश्न पूछते हैं, हु, हुम, हुज, विच, वॉट। और 11th है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जहाँ पर हम हैरानी की बात कर रहे थे, जिसमें क्या होता है, सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का। तो हमने इस तरह से देखा 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस पूरे चैप्टर में हमने प्रोनाउन को डिटेल में समझा। प्रोनाउन क्या होता है, इसके टाइप्स जैसे कि पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, और हर एक एग्जाम्पल्स भी देखे। सो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन कैसे और कहाँ यूज़ करना है, और सेंटेंसेस को सही और फ्लुएंट कैसे बनाना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको प्रोनाउन का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ईजी लगा, और किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। अगली क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंट बनते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।